करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज का दिन एक बार फिर से हमें दिया है और एक बार फिर से उसने ये मौका दिया है कि हम आपसे बातचीत कर सके। एक बार फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर की उस महान वचन को और वो जो प्रकाशन मुझे दिया है उसने, उसी की मर्जी के अनुसार आज हम बातचीत करेंगे और एक अद्भुत चीज़ को आज हम सीखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आज के वचनों के ऊपर और आज के बातों के ऊपर अगर आप मन लगाएंगे तो सचमुच परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले आप दुआ करेंगे, उस खुदावन का धन्यवाद करेंगे जिसने ये दिन दिया है और जो सारी सृष्टि का मालिक है। प्रार्थना करेंगे। सिंहासन पे विराजमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके समीप आते हैं। हे अब्बा, हे पिता कहते हुए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विनती करते हैं पिता आज खुदावन इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर खुदावन अपने लोगों से बातचीत करिए प्रभु जी। हमारी मर्जी नहीं, हमारी बातें नहीं, परंतु आप जो चाहे वही होने पाए प्रभु। खुदावन दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावन हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु, और खुदावन अपने लोगों को आशीषित कर खुदावन, जो भी ये सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, आज का वचन 100 गुना फल लेने पाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, एक बार फिर से वो दिन दिया है। और पिछले वीडियो में हम बातचीत किए थे कि कैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, फिर उसने इंसान को बनाया है। और जब इंसान बनाया गया था तो रिश्ता अच्छा था, लेकिन मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, बीच में पाप की दीवार आ गई। इंसान अपने अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, हमारा शरीर के काम से हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर हम तक पहुंचा यीशु मसीह के द्वारा। उसने अपना पुत्र भेजा और यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और फिर मारे गए और दफनाए गए, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए और फिर वो स्वर्ग में चले गए। प्रियो, आज भी हमारे पाप उसी के खून के द्वारा माफ किए जाते हैं, उसी के खून के द्वारा साफ किए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारे पाप खत्म होते हैं और हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा और समझा होगा उस वीडियो को। आइए आज एक नई चीज परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया है, सचमुच जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं काफी अपने आप में व्याकुल हुआ कि हमारा महान परमेश्वर हमें रोबोट नहीं बनाया, उसने जिसने हमें जीवन दिया है वो सुख खुद भी महसूस करता है। हालेलुया। प्रियो, आज का वचन का टॉपिक ये है जो आपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर पूछता है। आमीन। तो सचमुच परमेश्वर पूछता है उन तमाम भाई बहनों से, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी भाषा बोलने वाले, किसी भी राज्य की क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे पूछता है आज। सचमुच परमेश्वर, वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो राजाओं का न्याय करता है, वो ईश्वरों का न्याय करने वाला, ईश्वरों से सबसे श्रेष्ठ महान परमेश्वर, वही पूछता है आज। उस महान परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान की सृष्टि की है, जिसने हमें और आपको बनाया है, वही पूछता है आज। उस परमेश्वर ने जिसने हमारे अंदर अपना जीवन का श्वास देकर हमें अभी तक जीवित रखा है, वही पूछता है आज। वो परमेश्वर जिसने एक आदम और एक हवा को बनाया और उसने किसी जाति को नहीं बनाया, किसी को अलग अलग नहीं करके बनाया, वही पूछता है आज। और परमेश्वर का वचन पूछता है आज, जैसे अगर आप पढ़ेंगे मिक्का की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और वचन 3 में साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है, सीधा परमेश्वर पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है परमेश्वर ने? आखिर क्या उसने बुराई किया है हमारे साथ में? याद रखना, पाप हमने किया, परमेश्वर से दूर हम हुए, गलतियां हम करते हैं, उल्टे सीधे काम हम करते हैं और फिर दोष प्रभु पे लगाते हैं कि हे परमेश्वर, ये तूने क्या किया।
वही परमेश्वर पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने हमारे तन के लिए वस्त्र दिए, उसने हमें प्रतिदिन भोजन देता है, जो प्रतिदिन अपना इस हवाओं में से ऑक्सीजन निकालकर हमारे नाक तक पहुंचाता है, वही परमेश्वर आज पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं अपने वचन में कि इतनी जल्दी तुम उन शिक्षाओं से फिर कैसे गए। आज लोगों के पास कहते हैं ना, ज्ञानों की बाढ़ आई हुई है लोगों में, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने समझ। यस, मैं उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, मैं किसी विश्वासी और अविश्वासी नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूं आज। और परमेश्वर भी सबसे बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, या फिर कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो। आज सबसे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है, आखिरकार क्या बिगाड़ा है। और पौलुस लिखते हैं कि तुम फिर कैसे गए। उस महान परमेश्वर ने जिसने हमारे अंदर आत्मा दिया है, वही परमेश्वर आज भी हमारा इंतजार करता है। सचमुच वो प्रतिदिन ये लालसा में रहता है, एक पिता के जैसा, कि कब हमारे बच्चे, कब मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आए, मुझसे बातचीत करें। जिस प्रकार से एक पिता जब अपने घर में जाता है और वो घर में अपने बच्चों से ये लालसा करता है कि उसका बच्चे उससे बातचीत करे, आकर उसका बच्चे उसके पास आए, परमेश्वर भी उसी प्रकार से प्रतिदिन ये लालसा में रहता है कि कब एक बच्चा उसके पास आए, अपने पाप को मान ले और उसके साथ चले। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले सब चीज को पूरा करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरत है। आजकल लोग उस चीजों के मांगने में पड़े हुए हैं जो उसके लिए जरूरत है ही नहीं। सिर्फ अपने ऐश और आराम के लिए, सिर्फ अपने भोग विलास के लिए वो जगह जगह भटक रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में तहलका मची हुई है। यस, पूरी दुनिया में तहलका मची हुई है। लोग सोचते हैं क्या करूं, किस प्रकार से बस मैं धनवान बन जाऊं, किस प्रकार से मैं धन को कमा लूं, किस प्रकार से मैं धन को बटोर लूं। आज पूरी दुनिया में तहलका मची हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग उल्टे सीधे काम भी इसलिए करते हैं। नौजवान बहनें और भाई व्यभिचार में गिर रहे हैं इसीलिए कि हम किसी रीति से कामयाब हो। और वैसे भी आजकल हमारे खासकर भारत में नौकरी की कमियां हो गई है, तो और भी लोग बेरोजगार हो गए हैं। और याद रखना, इसी में शैतान अपना काम कर रहे हैं और लोग बस पैसे 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 के चक्कर में भागते चले जा रहे हैं, नाश होते चले जा रहे हैं। और जब वो गिरते हैं तो कहते हैं, हे परमेश्वर तूने क्या किया। फिर कहेंगे परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो 2 हफ्ते कलीसिया में आएंगे और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, भैया बस थक चुकी हूं मैं, मुझे परमेश्वर तो सुनता ही नहीं हमारी। भाई थक चुका हूं मैं, मुझे परमेश्वर तो सुनता ही नहीं हमारी। अरे जाओ तो सही उसके पास, पर जाना कैसे है? मेमने का लहू लेकर। याद रखना कि जब तक वो यीशु का बहाया हुआ लहू आपके पास नहीं है, पाप की प्रायश्चित नहीं होगा। भले आप चमत्कार पा लिए होंगे, भले आप संसार की कोई चीज हासिल कर लिए होंगे, आपको पैसे मिल गया होगा, लेकिन याद रखना वो मेमने का लहू चाहता है। वही मेमने का लहू जिससे हमारा पाप से छुटकारा होता है। उसी मेमने का लहू, उसी यीशु मसीह का लहू लेकर जब हम प्रभु के सामने जाते हैं दीन बनकर नम्रता के साथ, वो सबसे पहले हमारे अंदर की आत्मा को धोता है, वो हमारे मन को साफ करता है। हालेलुया, वो हमारे मन को साफ करता है। कैसे प्रियो? बाइबल में लिखा है कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पापों से पश्चाताप करता है, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह का यह वादा ना कि उसने हमारे लिए एक आत्मा दिया है। और याद रखना, शरीर से आत्मा को साफ नहीं कर सकते हम, इसीलिए उसने हमारे अंदर आत्मा दिया है। तो वो आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो हमारी सफाई करता है। और सबसे पहले वो आत्मा हमारे सामने एक्सरे मशीन लगाते हैं। वो पहले वो आत्मा हमारे से ही पहचान कराते हैं, हमारे खुद से पहचान कराते हैं। वो पहले आपको एक एक पाप दिखाई देने लगेगा।
यही है उसकी क्वालिटी। जब वो आपके अंदर आएगा तो आपको सबसे पहले दूसरे की गलतियों से पहले आपको अपनी गलती दिखाई देने लगेगा। मैं कहां से गिरा हूं, मुझे कहां से सेट होना है, मुझे कहां से उठना है, मुझे कहां से दीन बनना है, मुझे कहां से बदलना है। ये क्वालिटी है पवित्र आत्मा की। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। हम समझ पाएंगे परमेश्वर को जब वो आत्मा हमारे अंदर रहेगा। आज परमेश्वर को समझते नहीं है, वचनों को पढ़ना नहीं है, फिर कहता है कि परमेश्वर मेरा ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ये क्यों हो गया। अरे सारी सृष्टि उसकी है, उसका ये उसका प्रेम है कि अभी तक आप जिंदा है। इस महामारी में बहुत सारे लोग आज के दिन तक नहीं रहे। जवान जवान भाई, जवान जवान बहनें और बुजुर्ग सब तरफ तरफ कर मरे, ऑक्सीजन के लिए तरफ कर मरे। लेकिन ये सोचो तो कि उसने आपको क्यों जिंदा रखा है। नास्तिक कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। ऐसे मूर्खों ने कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या सोचते हैं। याद रखना, सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर ने किया है। और बाइबल में लिखा है कि सब कुछ तो उसने मुंह से बोलकर बनाया, लेकिन उसने इंसान को बड़े ही प्रेम से बनाया। क्या कह रहा है नूह के समय में परमेश्वर ने कि मैंने इनको बनाने से पछताया हूं। और मिक्का में परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। परमेश्वर चाहता उस समय तो नूह के समय में सब कुछ खत्म करता, नूह को ऊपर ले जाता, चलो। लेकिन उसने दोबारा से सृष्टि की शुरुआत की कि अब तो मेरी प्रजा के लोग, अब तो मेरे लोग चलेंगे, वफादारी के साथ चलेंगे मेरे साथ, नम्रता के साथ चलेंगे मेरे साथ। लेकिन फिर से लोग टेढ़े पर टेढ़े चलते रहे। याद करिए इजरायलियों को, उसने भोजन दिया, लिखा है कई साल तक उनके कपड़े नहीं घसे। उसने सब चीज पूरा किया, उसने चट्टान में से पानी निकालकर उनको पिलाया। लेकिन वही लोग आगे चलकर वही लोग बुड़बुड़ाए, परमेश्वर को छोड़कर किसी और ही प्रकार के चीजों की उपासना करने लग गए। क्या परमेश्वर का दिल नहीं दुखता? आपका अगर कोई चीज, अगर आपका कोई मोबाइल ही आजकल के क्यों ना, मोबाइल ही अगर आपका टूट जाए, मन कितना दुखता है आपका। क्या उसका दिल नहीं दुखता? मैंने एक बोतल खरीदा पानी की, और मैं बीते दिन किसी जगह पे गया हुआ था, और मेरी एक बहन थी वहां पे। उसने कहा कि भैया बोतल गिर गया है 2-3 बारी। सीधा मेरे मन में महसूस हुआ, हाय मैं तो यार प्यार से खरीदा था, कैसे टूट गया होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे मन में सोच रहा था। लेकिन बाद में बहन कह रही है कि दूसरा बोतल टूटा है। तो बताओ, वो चीज जो किसी काम का ही नहीं है, जो मेरे साथ नहीं जाएगा, उस चीजों के लिए मुझे कितना दर्द होता है। लेकिन उसने तो अपने संग रहने के लिए आपको बनाया है। उसने अपना श्वास देकर आपको बनाया। ये चीज जिसको हमने नहीं बनाया, इसके लिए हमारे अंदर दर्द होता है, इसके लिए हमें इतना परेशान हो जाते हैं। उस परमेश्वर को क्या बीतता होगा जब वो हमें उल्टे सीधे काम करते देखते हैं। उस परमेश्वर के ऊपर क्या बीतता होगा जब हमें वो व्यभिचार में गिरे देखते हैं। उस परमेश्वर के ऊपर क्या बीतता होगा कि जब उसने अपना पुत्र को दे दिया, उसके बावजूद भी लोग नाश हो रहे हैं। यस, लिखा है उसने तो हमसे इतना प्रेम किया ताकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज अनंत जीवन को छोड़ करके लोग कुछ और ही प्रकार के जीवन में पड़े हुए हैं। बीते दिन एक सभा में था मैं, और मैंने इस प्रकार से लोगों से बातचीत पूछा, अविश्वासी भाई बहन थे, और मैंने सबसे पूछा क्या सबने पाप किया है? सबने हाथ खड़ा किया है। और मैंने कहा कि आप एक काम बता दीजिए जो आप इसलिए कर रहे हैं कि आप स्वर्ग में चले जाएं। एक एक काम मनुष्य जो धरती पर है, मनुष्य अपने शरीर के लिए सब काम करते हैं, सब कुछ अपने शरीर के लिए करते हैं। हम कर क्या सकते हैं स्वर्ग में जाने के लिए? हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? उसका वचन कहता है कि धन्यवाद ही की भेंट परमेश्वर को पसंद है। बस दीनता और नम्रता के साथ, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के समीप जाना है। वो एक बाजू फैलाए हुए एक अच्छा पिता के समान हमारा इंतजार करता है कि कब मेरे बच्चे, कब मेरी बेटियां मेरे पास आएगी, मुझसे माफी मांगेगी, और मैं उसको माफ कर एक नया जीवन दूंगा, और वो मेरे संग संग चलेगी।
हालेलुया। याद रखना, मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बहुत सारे लोग जितने भी परमेश्वर ने अपने जीवन में, जैसे बाइबल में आप देखोगे, जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। कैसे? विश्वास के द्वारा। वो विश्वास जो उसका जीवन को बदल के रख दिया, वही विश्वास यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दिया गया है। सोचो तो कि सुसमाचार सुनते समय आपने क्या पाया है, क्या सुना है। मेरी वीडियो की शुरुआत में मैंने इसलिए बोला कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि वो पिता से हमारा मेल मिलाप करा दे। क्यों मेल मिलाप कराना चाहता है प्रभु? क्यों उसने अपना जान दे दिया है? ताकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। ये सब होने के बावजूद भी लोग आज भी व्यभिचार में फंसे हैं। ऐसे ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं जो मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे हरकत करते हैं कि आप किसी को बता भी नहीं सकते उसके बारे में कि उसने ऐसा किया है। ऐसा व्यभिचार का समय आ गया प्रियो। परमेश्वर पूछता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने तो सब चीज ठीक बनाया, लेकिन हमने और आपने अपने ही गलतियों से, अपने लालसा के कारण और उस पाप के कारण हम परमेश्वर से भटक गए। और फिर हम कहते हैं कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर कान नहीं लगाता। अरे कैसे सुने? वो पाप की दीवार तो लगा ही है अभी। जब वो पाप की दीवार हटेगा तभी तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, जब उसने कहा कि पूरा हुआ तो पर्दा फट गया। याद रखना कि जब हम संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब उसके समीप जाते तो उसका लहू उस पाप की दीवारों को तोड़ता है और फिर हम पिता से मेल मिलाप कर लेते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जो मसीह में है वो तो बदल जाते हैं, वो तो ऐसे कर लेते हैं, वो तो धर्म बदल लेते हैं। अरे नहीं, उसने जीवन बदल लिया अपना, क्योंकि उसके पाप की दीवार टूट गया और वो परमेश्वर से मुलाकात कर लिया है। ऐसे ही लोग होते हैं वो जो परमेश्वर से सचमुच मुलाकात होते हैं। परमेश्वर आपसे चाहता है प्रियो, आप उसके पास जाइए नम्रता के साथ। हर एक वो कामों को देखता है परमेश्वर। देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है। अविश्वासी को तो जिसने प्रभु का नाम नहीं सुना तो उसको कहना ही क्या है। लेकिन विश्वासियों से भी मैं कहता हूं, अपने हृदय को परखो, वचन में जाओ। परमेश्वर कैसा जिंदगी चाहता है आपसे, कैसा चाहता है वो आपसे, क्या कहना चाहता है आपसे, वो वचन में बताएगा। वो हाथ फैलाकर पूछता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वही परमेश्वर पूछता है जिसने आज के दिन तक हमें संभाला है। प्लीज दीनता के साथ प्रभु के पास आइए, उसके लोगों को मत सताइए। आजकल पास्टरों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आजकल ऐसे बुरा काम हो रहे हैं लोगों के साथ में। अगर कोई अच्छा विश्वासी है तो लोग उसको दबाते रहते, कभी इस बात में कभी उस बात में। और फिर जब उसके जीवन में संकट आते हैं तो कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। अरे कैसे सुनेगा वो? उसने तो हमें एकता की आत्मा दी है, एक बनाने के लिए। जिस प्रकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक है, उसी के जैसा हमें भी उसने एकता में बनाया है। इस ट्री के जैसा, क्रिसमस ट्री के जैसा उसका इतना पेड़ होता है, लेकिन देखिए उसकी इतनी डाली है और इतनी डाली मिलकर वो एक पेड़ होते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम एक मन होकर उसके पास आए, एक सोच, एक विश्वास लेकर उसके पास आए। याद रखना, बाइबल एक है, परमेश्वर एक है और वचन भी एक है। वही वचन से हमें जीवन जीने की तरीका मिलता है। वही वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। और परमेश्वर ने लिखा है, बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि जितनी भी बातें पहले से लिखी गई है वो सब हमारे लिए हैं। तो परमेश्वर ने जितने भी बातें अपने दासों के द्वारा लिखा है ना, उसी में जीवन बिताएं, उसी को सर्च करें, उसी को पढ़िए, उसी को खोजिए। परमेश्वर इस वचन में मिलेंगे आपको। याद रखना, हो सकता है मेरे जैसे पास्टर या फिर हो सकता है कि कोई प्रॉफिट, कुछ भी हो, संसार के लोग हैं, सबके अंदर पाप है, हो सकता है कि वो झूठ बोल दे, लेकिन प्रभु कभी नहीं झूठ बोलेंगे। याद रखना, उसके वचनों में जाइए।
कैसे मालूम कर पाएंगे आप परमेश्वर के प्रेम को जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए कि मेरे जैसे प्रचारक ने प्रचार करते करते और आपको बोल देगा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने करेले के पेड़ से अंगूर लटका दिया, और सुनने वाले क्या कहेंगे? आमीन, हालेलुया, परमेश्वर महान है, वो तो सब चीज कर सकता है। नो, यस, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वचन को देखिए कि किस रीति से उसने सब चीज को किया है। परमेश्वर का एक नियम है, उसके अनुसार वो काम करता है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो वचन को देखिए ताकि कोई मेरे जैसे ऐसे प्रचारक मुंह से कुछ भी ना प्रचार कर दे। परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो आप परख पाएंगे लोगों को कि इन दिनों में कौन सही और कौन झूठ है। क्योंकि अभी तो नो डाउट कि परमेश्वर की दया से यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास हैं जिन्होंने सच्चाई से वचन की प्रचार करते हैं। और मैं खुद भी सीखता हूं यूट्यूब से, मैं वचन से भी सीखता हूं, यूट्यूब से भी सीखता हूं और स्टडी भी करता हूं। उसके बाद परमेश्वर की दया से अगर प्रभु कुछ प्रकाशन दे तो फिर उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। मैं भी सीखता हूं प्रियो, और हर एक वो दास जो अच्छा और वफादार, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे दास थे, अगर परमेश्वर ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम होगा तो उनका नाम भी बताएंगे हम। लेकिन परमेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे दास है यूट्यूब पर जो सचमुच उसके वचन को सुनकर लगता है कि प्रभु हमसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो बताएंगे तो इधर, लेकिन सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि वचन से है ही नहीं वो, तो कैसे आपके दिल में आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसने सब चीज अच्छा किया है, उसके पास जाइए। आइए आप दुआ करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु हम आपके पास आते हैं, और प्रभु से कहेंगे प्रभु आपने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्रभु आपने सब कुछ ठीक किया है, प्रभु हमारे ही गलती की वजह से हम आपसे दूर हुए हैं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने सब चीज अच्छा बनाया है प्रभु, आप प्रोफेट है प्रभु जी, आप पूरे सही है प्रभु, 100% आप सही है, आपने कोई गलती नहीं किया है प्रभु। लेकिन गलती तो हम इंसानों ने किया है प्रभु, आपका दिल दुखाया है प्रभु, हम आपसे दूर हुए हैं प्रभु। प्लीज आज हम उन तमाम भाई बहनों के लिए माफी मांगते हैं आपसे, आपके समीप आते हैं इन तमाम लोगों को लेकर प्रभु जिन्होंने भी आज के वचन को सुना और वीडियो को देखा है प्रभु। पिता इन सब के ऊपर आपका अनुग्रह बने प्रभु, इन सब के ऊपर आपकी दया उंडेला जाए प्रभु जी, इनके पापों को माफ कर कर प्रभु और हमें अपने साथ जोड़ ले पिता। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये दिन बुरे चल रहे हैं, प्रतिदिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।